Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smile Classes and as you all know I am your tutor मुस्कान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन एक्सपेरिमेंट्स की जिन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की थी कि न्यूक्लिक एसिड ही जेनेटिक मटेरियल के कैरियर हैं या फिर न्यूक्लिक एसिड ही जेनेटिक मटेरियल को कैरी करते हैं आगे फर्दर आने वाली जनरेशन्स में। इससे पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे आपको दे चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप उसे वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, वो वीडियो देखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो फर्दर हम माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर्स करेंगे उसमें आपके वो छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाओ चेकआउट कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। जो फर्स्ट साइंटिस्ट आए फ्रेडरिक ग्रिफिथ, उन्होंने क्या किया, वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये शो करने की कोशिश की कि सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो देखो, in 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ conducted one of the first experiments to show that cell possess genetic material। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसमें उन्होंने ये शो किया था कि सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो उन्होंने क्या किया था। He took two types of bacterial strain। उन्होंने दो टाइप के बैक्टीरियल स्ट्रेन लिए थे निमोनियोकोकाई के। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के उन्होंने 2 स्ट्रेन्स लिए थे जो ह्यूमंस में और अदर एनिमल्स में क्या कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है। उसके उन्होंने 2 स्ट्रेन लिए थे। कौन कौन से? एक स्ट्रेन लिया था उन्होंने एस स्ट्रेन, एक स्ट्रेन लिया था उन्होंने आर स्ट्रेन। ठीक है, जो एस स्ट्रेन था वो स्मूथ था, एनकैप्सुलेटेड था और वायरुलेंट था। तो ये स्ट्रेन क्या कर रहा था, अदर एनिमल्स में डिसीज़ कॉज कर रहा था। ठीक, और आर स्ट्रेन जो था वो कैसा था, रफ, नॉन कैप्सुलेटेड एंड नॉन वायरुलेंट। तो ये अदर एनिमल्स और ह्यूमंस में डिसीज़ कॉज नहीं कर रहा था। ही यूज S3 एंड R2 स्ट्रेन फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए S3 एंड R2 स्ट्रेन को चूज़ किया था। ठीक है, अब ये S3 और ये R2 कहाँ से आया, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, उन्होंने क्या किया था, एक मिनट, हाँ, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 2 स्ट्रेन लिए थे, S स्ट्रेन और R स्ट्रेन। ठीक है, S स्ट्रेन कैसा था, स्मूथ था, वायरुलेंट था और एनकैप्सुलेटेड था। ठीक है, आर स्ट्रेन कैसा था, रफ था, नॉन वायरुलेंट था और नॉन कैप्सुलेटेड था। क्लियर? एस स्ट्रेन अदर उस एनिमल्स में और ह्यूमंस में डिसीज़ कॉज कर रहा था, बट आर स्ट्रेन अदर एनिमल्स में और ह्यूमंस में डिसीज़ कॉज नहीं कर रहा था क्योंकि एस स्ट्रेन कैसा था, वायरुलेंट था और आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट था। क्लियर? अब देखो इनके भी टाइप्स थे 1, 2, 3। सिमिलरली आर स्ट्रेन के भी टाइप्स थे 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो उन्होंने इन सभी स्ट्रेन्स के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, बट जो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले वो स्मूथ स्ट्रेन का 3rd वाला और आर वाले के 2nd वाले से हमें बहुत अच्छे एक रिजल्ट्स देखने को मिले थे। तो फिर आगे उन्होंने जो फर्दर एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू किया था वो S3 स्ट्रेन से और R2 स्ट्रेन से कंटिन्यू किया था। ओके, चलो देखो उनका एक्सपेरिमेंट था क्या। नोट्स पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम समझ लेते हैं एक बार कि एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया था। देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने S3 स्ट्रेन लिया, ठीक है, और उसको माइस में क्या करवा दिया, इंजेक्ट करवा दिया। तो उन्होंने देखा जो माइस था वो मर गया, चूहा जो था वो मर गया।
उसके बाद उन्होंने क्या किया, R2 स्ट्रेन लिया, उसको भी माइस में क्या करवा दिया, इंजेक्ट करवा दिया। माइस विल सर्वाइव्ड। उस टाइम जब उन्होंने R2 स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट करवाया तो चूहा जिंदा रह गया। ये तो होना ही था क्योंकि एस्थर्ड स्ट्रेन ने क्या किया, माइस में डिसीज़ कॉज की, निमोनिया डिसीज़ कॉज की, जिसकी वजह से चूहा मर गया। R2 स्ट्रेन कैसा था, नॉन वायरुलेंट था, तो ये डिसीज़ कॉज कर ही नहीं रहा था। तो इसको माइस में जब इंजेक्ट करवाया तो इसने कोई निमोनिया डिसीज़ कॉज की ही नहीं, तो चूहा क्या हो गया, जिंदा रह गया। अब देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हीट किल्ड एस्थर्ड स्ट्रेन लिया। ठीक है, मतलब कि एस्थर्ड स्ट्रेन को उन्होंने हीट किल्ड किया। उसके अंदर के जितने भी निमोनिया बैक्टीरिया थे वो हीट की वजह से मर गए। जब वो बैक्टीरिया मर गए तो उन्होंने उस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट करवाया और क्या देखा, माइस सर्वाइव्ड, चूहा जिंदा रह गया। क्यों, क्योंकि जितने भी निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया थे वो सारे हीट की वजह से मर चुके थे, हीट किल्ड हो चुके थे। फिर अब यहाँ तक तो इजी था, बट अब शॉकिंग और सरप्राइजिंग चीज़ तब आई जब उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस्थर्ड स्ट्रेन को लाइव R2 स्ट्रेन के साथ मिक्स करवाया और उसको किस में इंजेक्ट करवाया, माइस में। तो अब देखो क्या होगा, उन्होंने हीट किल्ड एस्थर्ड स्ट्रेन लिया। इसका मतलब क्या, इसके अंदर के जितने भी निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया थे वो मर चुके हैं। ठीक है, और उन्होंने लाइव R2 बैक्टीरिया लिया, R2 स्ट्रेन लिया, मतलब कि R2 वाले जो बैक्टीरिया थे उसमें निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया जो थे वो ज़िंदा रहे या मरे हुए हों, वो तो डिसीज़ कॉज करेंगे ही नहीं माइस में, क्योंकि वो कैसे हैं, नॉन वायरुलेंट है। तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम उन्हें लाइव लें या फिर मरे हुए लें। क्लियर। तो अब देखो हीट किल्ड एस्थर्ड भी डिसीज़ कॉज नहीं कर रहा है और लाइव R2 स्ट्रेन भी डिसीज़ कॉज नहीं कर रहा। अब जब दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो मिला के क्या बना, अगर हम उस मिक्सचर को माइस में इंजेक्ट करवाते हैं तो जाहिर सी बात है माइस को सरवाइव करना चाहिए था, बट माइस क्या हो गया, मर गया, चूहा मर गया। क्योंकि अब खुद ही देखो यहाँ पे हमने हीट किल्ड एस्थर्ड स्ट्रेन लिया था क्योंकि इसके अंदर के जितने भी निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया थे वो ऑलरेडी हम उसे हीट किल्ड कर चुके थे, और R2 स्ट्रेन जो था उसको हम लाइव लें या फिर उसको भी हम हीट किल्ड कर लें। R2 स्ट्रेन में जो निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया थे वो चाहे ज़िंदा रहें या वो चाहे मरे हुए हों, वो तो माइस में डिसीज़ कॉज कर ही नहीं रहे थे। ठीक है, बट फिर भी चूहा क्यों मरा, चूहे को तो सरवाइव करना चाहिए था, चूहा फिर भी मर गया। जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस डाइड माइस की जब टिश्यू को चेक किया तो उसमें उन्हें एस्थर्ड स्ट्रेन मिला। उसमें उन्हें क्या मिला, उसमें उन्हें एस्थर्ड स्ट्रेन मिला, जिसकी वजह से क्या हुआ, चूहा मरा। ठीक है, एस्थर्ड स्ट्रेन क्या कर रहा था, डिसीज़ कॉज कर रहा था, बट यहाँ पे तो हमने हीट किल्ड एस्थर्ड स्ट्रेन लिया था और लाइव R2 स्ट्रेन लिया था, तो ये एस्थर्ड स्ट्रेन कहाँ से आया। ठीक है, तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो ये हीट किल्ड एस्थर्ड स्ट्रेन है उसने कुछ तो ऐसा किया, कुछ तो ऐसा इस R2 पे ट्रांसफ़र किया जिसकी वजह से चूहा मर गया। वो समथिंग क्या था वो ग्रिफिथ भी नहीं बता पाए थे, जिसकी वजह से उनकी जो ये थ्योरी थी वो एक्सेप्टेबल नहीं हो पाई थी। ओके, चलो अब एक बार नोट्स की तरफ नज़र डाल लेते हैं। देखो एक्सपेरिमेंट था हमारा, ग्रिफिथ इंजेक्टेड बोथ R2 एंड एस्थर्ड स्ट्रेन इनटू द माइस। अभी मैंने आपको बताया ग्रिफिथ ने क्या किया था, एस्थर्ड स्ट्रेन लिया था और R2 स्ट्रेन लिया था, उन दोनों को माइस में इंजेक्ट करवाया था। ठीक है, द वन विच वॉज इन्फेक्टेड विद एस्थर्ड स्ट्रेन डेवलप्ड निमोनिया एंड डाइड। जिस माइस में हमने एस्थर्ड स्ट्रेन इंजेक्ट किया था वो माइस कैसा हो गया था, मर गया था निमोनिया की वजह से।
ठीक है, ये देखो यहाँ पे निमोनिया की वजह से वो माइस क्या हो गया था, मर गया था। और जिस माइस में वाइल दैट इन्फेक्टेड विद R2 स्ट्रेन, जो R2 स्ट्रेन के साथ इन्फेक्टेड था, वो कैसा था, वो सरवाइव कर गया था, वो जिंदा रह गया था। समझ आ गया? ओके। फिर देखो सेकंड स्टेज में क्या किया उन्होंने, ग्रिफिथ हीट किल्ड द S3 स्ट्रेन। ग्रिफिथ ने S3 स्ट्रेन को हीट किल किया और उसको माइस में इंजेक्ट करवाया, बट माइस अलाइव। ग्रिफिथ ने हीट किल्ड S3 स्ट्रेन को लिया और उसमें माइस में इंजेक्ट करवाया, तो माइस जिंदा रह गया, क्योंकि जितने भी निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया थे S3 स्ट्रेन में वो मर चुके थे, तो माइस कैसा रह गया, जिंदा रह गया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही मिक्स्ड द हीट किल्ड S3 स्ट्रेन। फिर उन्होंने हीट किल्ड S3 स्ट्रेन को मिक्स किया किसके साथ, लाइव R2 स्ट्रेन, R2 बैक्टीरियल स्ट्रेन के साथ। ठीक है, द मिक्सचर वॉज इंजेक्टेड इनटू माइस एंड माइस डाइड। उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड S3 स्ट्रेन को लाइव R2 स्ट्रेन के साथ मिक्स करके माइस में इंजेक्ट करवा दिया और चूहा मर गया, जबकि चूहे को तो ज़िंदा रहना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट किल्ड S3 स्ट्रेन था जिसमें निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया मारे जा चुके थे हीट किल्ड की वजह से, और लाइव R2 लिया था। चाहे R2 स्ट्रेन जो था उसमें निमोनिया बैक्टीरिया चाहे वो ज़िंदा रहे चाहे वो मरे हुए रहें, वो तो डिसीज़ कॉज कर ही नहीं रहे थे, ना तो ये कर रहा था ना ये कर रहा था, मतलब कि दोनों का मिक्सचर क्या होगा, डिसीज़ कॉज नहीं कर रहा था। तो अगर हम उसे माइस में इंजेक्ट करवाते हैं तो चूहे को तो ज़िंदा रहना चाहिए था, बट चूहा क्या हो गया, मर गया। तो कंक्लूजन देखो उन्होंने क्या दिया, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड ग्रिफिथ कंक्लूडेड that R strain bacteria had been transformed as a strain bacteria। जो R2 स्ट्रेन बैक्टीरिया था वो ट्रांसफॉर्म्ड हुआ था एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से, मतलब इसने ऐसा कुछ तो ट्रांसफ़र किया था इस पर जिसकी वजह से जो चूहा था वो मर गया। ठीक है, वो क्या चीज़ थी, वो समथिंग क्या था, वो ग्रिफिथ भी नहीं कंक्लूड कर पाए थे। ठीक है, द R स्ट्रेन इनहेरिट सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उन्होंने कहा था कि R2 स्ट्रेन पर कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इनहेरिट हुए थे, जिसकी वजह से जो जो लाइव R2 स्ट्रेन था वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया था किसमें, वायरुलेंट S3 स्ट्रेन में। समझ आ गया? देखो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, द R स्ट्रेन inherit some transforming principle from the heat killed S3 strain which made them virulent। कि heat killed S3 strain में से कुछ तो ऐसा गया था लाइव R2 स्ट्रेन पर जिसकी वजह से जो R2 स्ट्रेन था वो कैसा हो गया था, वायरुलेंट हो गया था। ठीक है, एंड ही एज्यूम्ड दिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एज द जेनेटिक मटेरियल। और उन्होंने इसी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को एज्यूम किया था एज अ जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? यही था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से मैं बता ही देती हूँ। ऐसे बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले S3 स्ट्रेन लिया, ये डिसीज़ कॉज कर रहा था, बस इतना देखो। ठीक है, माइस में इंजेक्ट करवा दिया तो माइस निमोनिया की वजह से मर गया। फिर उन्होंने क्या किया, R2 स्ट्रेन लिया जो डिसीज़ कॉज नहीं कर रहा था, उसको माइस में इंजेक्ट करवाया, चूहा कैसा रह गया, जिंदा रह गया, सरवाइव कर गया, क्योंकि ये डिसीज़ कॉज कर ही नहीं रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड S3 स्ट्रेन लिया और उसको माइस में इंजेक्ट करवा दिया। इसके अंदर के जितने भी निमोनिया बैक्टीरिया थे वो हीट की वजह से मर चुके थे, तो उन्होंने माइस में डिसीज़ कॉज नहीं की और चूहा कैसा रह गया, जिंदा रह गया। अब देखो फिर उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड S3 स्ट्रेन को उन्होंने मिक्स किया लाइव R2 स्ट्रेन के साथ और उसको माइस में इंजेक्ट करवा दिया।
पर चूहा ज़िंदा रहने की बजाय वो मर गया। ठीक है, तो उन्होंने यही कंक्लूड किया कि इस एस्थर्ड स्ट्रेन से कुछ तो इस पे गया है, वो समथिंग कुछ तो इस पे गया है जिसकी वजह से ये जो लाइव R2 स्ट्रेन है ये एस्थर्ड में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स ये कैसा हो गया, ये वायरुलेंट हो गया जिसकी वजह से चूहा मर गया। ठीक है, उस कुछ को उन्होंने किसका नाम दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का नाम दिया, और इसी को ही उन्होंने क्या एज्यूम किया, इसी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को ही उन्होंने एज अ जेनेटिक मटीरियल एज्यूम किया। बट अब जैसा कि आप देख रहे हो इस एक्सपेरिमेंट से कुछ इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है कि न्यूक्लिक एसिड ही जेनेटिक मटेरियल को कैरी कर रहे हैं, या फिर हम एक स्पेसिफिक ले लेते हैं DNA। चलो, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये प्रूफ नहीं हो रहा कि DNA ही आगे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी आउट कर रहे हैं। तो ग्रिफिथ का ये एक्सपेरिमेंट इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं हुआ। उसके 16 साल बाद ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के 16 इयर्स बाद 3 साइंटिस्ट आए थे, एवरी, मैकेलॉयड एंड मैकार्टी। उन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया और ये शो किया कि DNA ही है जो आगे आने वाली जनरेशन्स में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर रहा है। समझ आ गया? बट उनका भी जो ये एक्सपेरिमेंट था वो भी साइंटिस्ट के थ्रू इतना ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं हुआ। ठीक है, उनके बाद भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने हर्शी एंड चेज आए थे, जिन्होंने क्या किया था, ये प्रूफ करने की, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूफ करने की कोशिश की कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल को कैरी कर रहा है आगे आने वाली जनरेशन्स में। और हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट वाइडली एक्सेप्टेड हुआ, उनकी जो थ्योरी उन्होंने दी थी वो ही थ्योरी एक्सेप्ट हुई। बट ये एक बेस मिल गया था साइंटिस्ट को इस चीज़ पे रिसर्च करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड एज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है एनिमल्स में, ह्यूमंस में और अदर वायरसेस में, इस चीज़ पे बेस्ड उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और कौन से सन में एक्सपेरिमेंट किया था? 1928 में। ये चीज़ याद रखना। ओके, बाकी जो हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंटिन्यू किया था 3 साइंटिस्ट ने, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो हिट लाइक बटन। बाय बाय।